का हमारा टॉपिक ये है, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जन्नत में हमें लेकर के जाती हैं। और ये बात नोट कर लीजिए, कामयाबी ये नहीं है कि आप लाल बत्ती वाली गाड़ी पर घूमें। कामयाबी ये नहीं है कि बिहार गवर्नमेंट में आपको मिनिस्टर बना दिया जाए, गांव का प्रधान बना दिया जाए, विधानसभा का विधायक बना दिया जाए और गांव में सबसे ज्यादा दौलत आपके पास हो जाए। कामयाबी ये नहीं है मेरे भाई। कामयाबी मेरे रब की नजर में, कामयाबी अल्लाह की नजर में क्या है? कुरान का 3रा पारा खोलो, सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह फरमाता है, फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, हकीकत में कामयाब तो वो इंसान है जिसको हमने जहन्नम से बचा लिया और जिसको जन्नत में डाल दिया। जो जन्नत में चला गया वही कामयाब है, और जो दुनिया के चक्कर में पड़ा हुआ है वो कान खोल करके सुन ले, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो धोखा है, धोखा। बड़ा नाज था फिरौन को अपनी हुकूमत पर। फिरौन ये समझता था हुकूमत ये कामयाबी है, लेकिन फिरौन जो अपनी हुकूमत और बादशाह पर बहुत गुरूर करता था, बहुत नाज करता था, जो मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करता था, अल्लाह ताला ने उसी फिरौन को पानी में डुबा डुबा करके मार डाला। पानी में डूब करके मर गया। और जब मरने लगा तो फिरौन कहता है कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ जिस अल्लाह के ऊपर बनी इस्राईल ईमान लाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, है फिरौन, आज तक तो तू हमारी नाफरमानी करता रहा, आज तक तो तू हमारा मजाक उड़ाता रहा, और आज अपने सामने मौत को देख करके तू ईमान ले आया। फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आयतन, है फिरौन, आज हम तुझे इस पानी के अंदर मौत की नींद तो सुलाएंगे, मगर है फिरौन हम तेरी डेड बॉडी को सलामत रखेंगे, तेरे बदन को सलामत रखेंगे, तेरी डेड बॉडी को आने वाली नस्लों के लिए बाकी रखेंगे, आने वाली नस्लें देखेंगी। देखो फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था, मगर अल्लाह ने उसका अंजाम क्या किया? जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जब उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने उसका अंजाम क्या किया? तेरी लाश देख करके दुनिया इबरत हासिल करेगी। बहुत पैसे वाला था कारून, उसने दौलत को कामयाबी समझा हुआ था। जब वो कपड़ा पहनकर सज संवर करके सज धज करके निकला करता था तो उसकी कौम के लोग बेचारे बड़े बड़े जोश में आकर के कहते थे, या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून, ऐ काश हमारे पास भी उतनी दौलत आ जाए जितनी दौलत कारून के पास है। इतनी दौलत थी कारून के पास कि कुरान कहता है, व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, कि कारून के खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे। इतना खजाना था, इतनी दौलत थी, और कारून को अपनी दौलत पर बड़ा नाज भी था। कारून कहा करता था, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, ये दौलत तो मेरे बाप दादा से मुझे नहीं मिली है, मैंने इसको वरासत में नहीं पाया है, ये दौलत तो मेरी नॉलेज से मिली है, मेरे टैलेंट से मिली है, मैं इस लायक था इसलिए मुझको ये दौलत मिली है। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, अब हम तुझे मजा चखाते हैं। अल्लाह फरमाता है, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ा, हमने कारून को और कारून के महल को, कारून के खजाने को जमीन के अंदर धसा दिया। कारून की सारी दौलत भी कारून के साथ जमीन के अंदर दफन हो गई। इस दुनिया की औकात क्या है मेरे भाई? अल्लाह ने एक लफ्ज में बता दिया, ये दुनिया क्या है? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे का सामान है, ये दुनिया धोखेबाज है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की है। आप बेईमानी करेंगे, आप दूसरों का हक मारेंगे, कुछ जमीन बना लेंगे, कुछ जायदाद बना लेंगे, मगर मेरे प्यारे साथियों, जिस दिन मौत आएगी, जिस दिन दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, जिस दिन सांसों की डोर थम जाएगी, सारी जमीन जायदाद आपके बच्चों की हो जाएगी, आपके घर वालों की हो जाएगी, और आपके हाथ क्या जाएगा? आप तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ अल्लाह के पास जाएंगे, 2 गज जमीन के नीचे जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमा रहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मता उल गुरूर, मेरे बंदो ये दुनिया तो धोखे का सामान है। हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है अब्बासी दौर का। एक मर्तबा हारून रशीद ने
अपने दौर के बहुत बड़े आलिम से पूछा कि मुझे कोई नसीहत कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या नसीहत करूं, मैं आपसे बस 2 सवाल करना चाहता हूं। क्या सवाल है? कहा मान लीजिए कि आप सफर पे निकले हैं, रेगिस्तान में आप सफर कर रहे हैं और बहुत जोर से आपको प्यास लगी है और दूर दूर तक पानी आपको नजर नहीं आ रहा है और प्यास इस कदर लगी हुई है कि पानी न मिला तो आप मर जाएंगे। इतने में आता है एक आदमी और उसके पास एक प्याला है और प्याले में 2 घूंट पानी है। वो कहता है बादशाह सलामत, ये 2 घूंट पानी मैं आपको दे सकता हूँ, बस शर्त ये है कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझे दे दें, मैं ये 2 घूंट पानी आपको दे दूंगा। तो बादशाह सलामत आप ये बताइए कि आप क्या करेंगे, उसको हुकूमत दे देंगे या नहीं देंगे? बादशाह ने कहा अगर ऐसी बात है, अगर मेरी जान खतरे में आ चुकी है, मैं इस कदर प्यासा हूं कि मुझे पानी न मिला तो मैं मर जाऊंगा, तो जान से बढ़ के क्या है, मैं आधी हुकूमत दे करके वो 2 घूंट पानी पी करके अपनी जान बचा लूंगा। फिर उस आलिम ने कहा अच्छा एक बात बताइए, कुछ और आगे आप बढ़े, आपने पानी तो पी लिया, अब वो पानी आपके बदन के अंदर अटक गया, आपको पेशाब लग रहा है, पेशाब की जरूरत महसूस हो रही है, मगर पेशाब का रास्ता बंद हो गया है, पेशाब निकल ही नहीं रहा है, आप तड़प रहे हैं, आप मछली की तरह तड़प रहे हैं, लेकिन पेशाब का रास्ता आपका रुक चुका है, पेशाब आपका बाहर नहीं निकल पा रहा है, आप दर्द के मारे बेचैन हैं। इतने में एक दूसरा आदमी आता है और वो कहता है बादशाह सलामत, मैं आपका पेशाब निकाल सकता हूँ, मैं ऐसी दवा दे सकता हूँ, ऐसा तरीका बता सकता हूँ कि आपकी पेशाब निकल आएगी और आपको इस तकलीफ से निजात मिल जाएगी। शर्त ये है कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझे दे दें। तो आप क्या करेंगे, उसे दे देंगे आधी हुकूमत? हारून रशीद ने कहा अगर ऐसा मामला आ गया, मेरी जान पर बन चुकी है और पेशाब रुक जाने की वजह से मैं तकलीफ में पड़ गया हूं, तो मैं तो यही करूंगा, मैं आधी हुकूमत उसको दे दूंगा और मैं उसका ऑफर कबूल कर लूंगा। कहा है बादशाह सलामत, बस जिस हुकूमत की औकात ये है कि पानी के चंद कतरे और पेशाब के चंद कतरों से ज्यादा आपकी हुकूमत की वैल्यू नहीं है, ऐ बादशाह सलामत इस हुकूमत पर कभी नाज न करना, इस हुकूमत पर कभी गुरूर न करना, इस हुकूमत पर कभी इतराना नहीं, कभी तकब्बुर न करना। आज आप देख ले साहब, जिनके हाथ में पावर है वो अपने पावर का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो राहत इंदौरी ने कहा था ना, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, ये कुर्सी और इख्तिदार ये किसी की मीरास नहीं है, आज कोई है कल कोई होगा। इंसान को अपने पावर और कुर्सी का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए मेरे भाई। तो अल्लाह ने फरमाया कि कामयाबी तो ये है कि तुम्हें जन्नत मिल जाए और तुम जहन्नम से बचा लिए जाओ। और दुनिया को कामयाबी समझने वालों कान खोल करके सुन लो, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। अब आइए हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जिनको अल्लाह के नबी ने बताया है कि हाँ ये चीजें जन्नत में लेके जाने वाली हैं। मगर मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप रात के 2:30 और 3 बजे तकरीर सुन रहे हैं, ये टाइम ऐसा है, ये अल्लाह की कबूलियत का टाइम है। मेरे भाइयों इस दुआ के साथ आप ये तकरीर सुने कि मैं जो बातें बयान करूंगा, जो अमाल बयान करूंगा जन्नत में लेके जाने वाले, रब्बुल आलमीन कहने वाले को और सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सिर्फ कहें ना और हम सिर्फ सुने ना, बल्कि हम उस पर अमल भी करें। अल्लाह हमको इसकी तौफीक दे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज